छत्तीसगढ़ के आज राजनीतिक सियासत सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। ननकी के राज में कनकी नहीं चलने वाला नारा देने वाला एक समय का गृह मंत्री आज हाउस अरेस्ट हो गए हैं। आज गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों की सूची में तीसरे चौथे नंबर पर आने वाले ननकीराम कंवर को अनदेखा किया गया। सीएम साहब को पत्र लिखा, लेकिन सीएम ने कोई जवाब, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना उचित समझा और फिर आखिरकार सीएम आवास के सामने धरने पर पहुंच गया ननकीराम कंवर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे डिटेल बताएंगे कि हुआ क्या है और आखिर क्या कह करके ननकीराम कंवर वापस घर गया है। तो आप पूरे वीडियो देखते रहिएगा। नमस्कार। मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है उसको, लेकिन आज तक कलेक्टर के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे ताजुब की बात है ना। उस गांव में दरअसल कोरबा जिले में कलेक्टर है अजीत वसंत, जिस पर खासे भ्रष्टाचार, तानाशाही और हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है। उसने जो शब्द इस्तेमाल करा है वो बकायदा आप देख रहे होंगे। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार में लिप्त ये एक प्रशासक है, कलेक्टर साहब है। कई मकान तोड़ने का आरोप है और कई गांव खाली कराने का, मकान तोड़ने का भी इस पर आरोप है। और इतना ही नहीं, कंपनसेशन जो देनी थी वो भी इन्होंने नहीं दिया। किसी का मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है उसको, लेकिन आज तक कलेक्टर के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे ताजुब की बात है ना। उस गांव में तोड़ दिया। उस दिन मैं गया था वहाँ, तो वहाँ भी मैं जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो गलत किया था। बेजा कब्जा नहीं था। उसके बाद पटवारी लिखा है उसमें कि ये बेजा कब्जा नहीं है, उसको तोड़वा दिया। उसके बाद उसका पेट्रोल पंप को भी सीज करवा दिया। पेट्रोल पंप सीज कलेक्टर को पावर नहीं है, चाहे गलत है। शासकीय जमीन में बनाया है कहकर वो शासकीय जमीन में पटवारी लिख कर दिया है, वो शासकीय जमीन में नहीं है। इस तरह से जो कलेक्टर व्यवहार करेगा, क्या पब्लिक के लिए हम लोग सुनते रहेंगे क्या? कम से कम मैं तो नहीं सुन सकता। ननकीराम कंवर का कहना है कि एक ऐसे ही एक उस क्षेत्र का कार्य करता है, उसके भी घर मकान तोड़ दिए। एक आदमी का तो बिल्कुल पेट्रोल पंप तक सीज कर दिए, जबकि पटवारी का कहना है कि साहब ये लीगल था, अवैध नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा करा। ये ननकीराम कंवर आरोप लगाते हैं। ऐसे कई आरोप हैं। उनका ये भी कहना है कि जब हम उनके पास जाते हैं तो मान सम्मान अपमान करते हैं। देने तो दूर की बात, पूछते हैं कि क्यों आगे सारे लोगों को लेकर। इनका तर्क है कि साहब जिसको समस्या है वो अगर कलेक्टर के पास नहीं जाएगा तो मिठाई खिलाने, जयमाला पहनाने के लिए जाएंगे क्या? इस तरीके से अपमानित करते हैं कलेक्टर अजीत वसंत। तो कम्युनिस्ट पार्टी का है या कौन सी भी पार्टी का है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बिहार से पोस्टिंग हुआ है और पता नहीं कैसे आईएएस आप तक हो गया है। मुझको शंका भी होता है, क्योंकि आपने पीएससी का घोटाला सुना है, मैंने ही किया था। कितने लोग जेल गए हैं, वहाँ के अधिकारी लोग भी गए हैं। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, उनका व्यवहार, मैंने कह दिया कि भाई अब इस तरह से व्यवहार करोगे तो मैं आपके ऑफिस आऊँगा ही नहीं। एक कलेक्टर के यहाँ एक पुराना विधायक कह सकते हैं या मंत्री कह सकते हैं, इस तरह से बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, ऐसे वातावरण ही तैयार कर दिया कलेक्टर ने। तो मैंने उनको बोल दिया, मैं अब किसी समस्या को लेकर के किसी भी व्यक्ति को नहीं लाऊंगा। यानी वो बोलते थे कि आदमियों को क्यों लाते हैं, कलेक्टर को क्यों उसे आरती करने के लिए जाएगा क्या, कि कोई समस्या लेकर जाएगा। तो इस तरह से कलेक्टर और एक गृह मंत्री के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब प्रदेश तक पहुंच गई है। आखिरकार आज एम्स की जगह भवन है, वहां रुके हुए ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्या डर था? क्या ऐसा डर था कि माहौल बिगड़ जाता? क्या ये नहीं है कि ननकीराम कंवर ने जब सीएम साहब को पत्र लिखा तो उन पर तामील की जानी चाहिए थी? क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? और उस समय जो संघ के थे, उसके अपने मित्र या आज भी जो भाजपा में है, वो उनसे बात क्यों नहीं किया? कई सवाल है, कोई घेरे में है। फिलहाल ननकीराम कंवर ने मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार जो कार्य कर रहे हैं वही हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देते हैं कि महतारी वंदना योजना को देख लीजिए। 1000 रुपया दे करके बिजली बिल के जरिए कितने पैसे लूट रहे हैं।
क्या काम है। अगर ऐसा रहा तो ननकीराम कंवर का कहना है कि अगले चुनाव में भाजपा 14-15 सीट में सिमट जाएगी। अब ये सरकार बिजली बिल में कितना वसूल कर रहा है मालूम है कि नहीं है, बताओ ना। बड़ा आरोप और सीधे सीधे आरोप है। वो खासे नाराज है डॉक्टर मनमोहन से। वो कहते हैं कि इन्होंने तो मुझे हराने का काम किया है। अब वो अभी भी नेता, अभी भी अध्यक्ष बना है विधानसभा का, तब भी उन्हें पद से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी विरुद्ध काम डॉक्टर रमन सिंह करते आए हैं। ये बड़े गंभीर और संगीन आरोप है। सियासत गर्म, हाउस अरेस्ट किया गया, वहां से ही वो आवाज लगाते हैं ये अच्छा नहीं है। अपमान किया जा रहा है। जो भाजपा के सक्रिय नेता है, वरिष्ठ नेता है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और इससे बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर आए हुए। इसी बीच में धरना प्रदर्शन का योजना भी बना है। हाउस अरेस्ट कर लिया गया। एक बड़ा बखेड़ा हो गया। कांग्रेस को बना बुनाया मिला हुआ मामला माहौल है, वो भी जाके इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, ऐसा दीपक बैस कहते हैं। और तमाम आरोप वो भी लगा रहे हैं। फिलहाल जब ये बातें फैलने लगी तो किरण देवसाई जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो पहुंचे हैं। ननकीराम कंवर जी से बातचीत करे हैं। ननकीराम का कहना है कि उन्होंने कुछ समय मांगा है और वो जल्द उस कलेक्टर पर कार्रवाई करेगी। एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई 7 दिन 8 दिन कितने दिन लेंगे, पत्राचार में ठीक है समय लग सकता है, तो मैं गृह मंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे कराया जाता है, कैसे होता है। तो एक बड़ा माहौल छत्तीसगढ़ में आज का, अभी का सबसे ज्यादा सरगर्मी और बड़ा समाचार खबर कोई है तो ननकीराम कंवर, जो गृह मंत्री रहे हैं, वो अपने ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। धरना पे बैठने के लिए रायपुर पहुंच गए, लेकिन बीच में ही उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा खबर है और इसी को लेकर के अब राजनीति की तवा गर्म हो गई है, रोटी सेकना चालू हो गया है। जी हाँ।